हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला वो तो चला ही है। उसके अलावा हमारे ही लोगों ने पता नहीं एक नया प्रपंच डालना शुरू कर दिया है। अभी हमने देखा कि CBPRO ने एक चार्टर ऑफ डिमांड बना करके IBA को भेज दिया है। अबे किसने इनसे कहा और क्यों इन्होंने भेजा? पूछा तो कोई था नहीं। अब हो सकता है कोई अंदरूनी इनकी कोई मिली भगत हो रही है, उसके लिए भेजा हो। और चार्टर ऑफ डिमांड भी ऐसा कि RBI लाइन पर ये पेंशन अपडेशन मांग रहे हैं। अब RBI लाइन पे पेंशन अपडेशन मांगने का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हुआ उसको साइड में करना, और वो 1995 से लागू होता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सही है और कौन गलत है। भाई यदि ये RBI लाइन पर ही करना था तो चार्टर डिमांड भेजने की जरूरत कहां थी? सीधा सीधा IBA बोले कि भैया, या गवर्नमेंट बोले, DFS बोले इस लाइन पे देने को तैयार है हम, खत्म हो जाती है बात। इस प्रकार के चार्टर भेजने की जरूरत कहां थी? और RBI लाइन पर लेने के बाद एक अजीब किस्म की वो एडिशनल पेंशन मांगते हैं जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ठुकरा दी गई है, और जो मान्य है, जो नोटिफाइड है इसकी, उसको नहीं मांग रहे। वो 65 साल से मांग रहे, वो पता होना तो है नहीं। और कुछ स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की कहानी है उनकी, और इसको कहते हैं वो पहली बार कमाल का चार्टर ऑफ डिमांड बनाया इन्होंने, और ये गया CBPRO के अर्ज से। अब CBPRO में SBI के पेंशनर्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकों के भी हैं। अब उनको पता है अच्छी तरह से, SBI वालों को, कि यदि कोर्ट से इनका रेगुलेशन बेस्ड अपडेशन होता है तो उन पर लागू नहीं होगा। इसलिए उन्होंने हमको आधार बना करके, हमारी सीढ़ी बना करके वो RBI पेंशन अपडेशन के ऊपर चढ़ना चाहते हैं। और ये इसमें है GD नदफ। अब एक GD नदफ और एक आचार्य। अब आचार्य जो पता तो है नहीं कि दिन कब होती है, रात कब होती है। वो तो कहने को तो कहते हैं कि 80 साल में पांडवों ने कहीं महाभारत लड़ा था। अब वो भी महाभारत लड़ रहे हैं। उनको यही पता नहीं है कि CBPRO के साथ में डिमांड को वहाँ जो आप डाल रहे हो है, आपको सीढ़ी बना करके जिस प्रकार नदम साहब चढ़े हैं, मुझे नुकसान किसको होगा? आचार्य जी को पता ही नहीं है कुछ भी। वो ऐसे ही है, कर चलो जो कुछ भी है चलने दो, क्योंकि इनको रोक तो कोई सकता नहीं है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इन लोगों को वेलफेयर के लिए नेता बनाया गया था, लेकिन अपना ही वेलफेयर करने में लगे हुए हैं। और जब इनकी डाउन होती है ना, TRP डाउन होती है, तो फिर इस प्रकार के कोई प्रपंच रचते रहते हैं। ये प्रपंच रचा है इन्होंने IBA को दे करके। अब देखते हैं इनके उस पर IBA कितनी अमल करता है। लेकिन मैं तो यहाँ लाया था RK वर्मा, सहारनपुर साहब वाले कभी कभी लिखते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया बातें लिखते हैं, तो मैं चाहे उनकी बातें भी डाल देते हैं कि निबो नाराज होंगे। वो कहते हैं AIBA का विवादित महासचिव श्री CH वेंकटाचलम पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं। कर तो रहे थे ये बेंगलोर में 22 अप्रैल को जहर का झगड़ा हुआ था। ये सच बोल रहे हैं, इस बात का भरोसा कैसे हो? अब खुद ही क्वेश्चन उठा दिया। मुस्कराकर वो हर बार एक नया झूठ बोलते हैं। हम नादान हर बार उनकी सच होने की दुआ करते हैं। हकीकत का पता था हमें, फिर भी अनजान बने रहे। झूठे वादों पर एतबार करने की आदत जो थी ना हमें। क्या बढ़िया टोंट मारा है वर्मा साहब ने। AIBA के महासचिव श्री CH भी झूठ बोलते रहे, और ये उनका पिछला इतिहास बताता है। चाहे वह 100% महंगाई भत्ते का मामला हो, चाहे वह बैंक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य बीमे का मामला हो, चाहे टैपर DA का विषय हो, चाहे वो पेंशन अपडेशन का गंभीरतम विषय हो, चाहे द्विपक्षीय समझौतों में विशेष भत्ते का मामला हो, ये सभी विषय पर आज तक अनुत्तरित हैं। इसलिए कि झूठ बोलना उनकी आदत में शुमार है। वे एक बड़े नाटकबाज कलाकार हैं। नया नया सुगबा छोड़ा है कि पेंशन अद्यतन के लिए लड़ेंगे। अब से पहले वो कहते रहे कि पैसा नहीं, क्या पेंशन अद्यतन मैंगो है जो पेड़ से तोड़कर दे दिया जाए, या इसके लिए आसमान से पैसा आएगा, या फिर हिमालय से पैसा आएगा। पैसा है ही नहीं, इसलिए पेंशन अपडेशन संभव नहीं है। आज कहते हैं पेंशन अपडेशन होनी चाहिए। उनकी कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है, इसका पता लगाना मुश्किल ही है, नहीं बल्कि असंभव है।
हम इस झूठे व्यक्ति का क्यों एतबार करें, ये यक्ष प्रश्न है। ये मुहावरा या पंक्ति झूठों का एतबार क्यों करें, अविश्वास और धोखे की स्थिति में उठने वाला एक सवाल है। इसका सीधा सा अर्थ है जो व्यक्ति बार बार असत्य झूठ बोलता है उस पर कोई भी समझदार इंसान दोबारा भरोसा या विश्वास कैसे पैदा करे। यह बात भी CH वेंकटचलम पर 100% लागू होती है। ग्रेनेड से भी ज़्यादा रंग बदलना उन्हें आता है। कुछ कॉमरेड्स ने विरोध किया, क्या किया, मुद्दे और भाषा दोनों बदल गए। झूठों धोखेबाजों का यही स्वरूप होता है, इसलिए उनसे सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। ये भैया RK वर्मा साहब ने आपको एक एडवाइजरी जारी की है। अब मैं कर देता हूँ आपको कि जो भी वेंकटचलम के आसपास घूमने वाले लोग हैं, जो भी हैं, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। जितना ये इससे आदमी ने नुकसान दिलाया है ना बैंक पेंशनर को, भगवान ही जाने। इनको बनाया गया था बैल फेर के लिए, लेकिन अपना ही बैल फेर करके बैठ गए। अब क्योंकि मुझे तो ये RK वर्मा साहब का लेख आप तक पहुँचाना था, तो जिसको भी अच्छा लगे देख लेना, नहीं तो आप जानो। और मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहीं। थैंक यू, धन्यवाद।